जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज राहुल गांधी की हिमायत में श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में एक एहतजाजी मुजाहरा रकम किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर रहनुमा बशमूल GA मीर, तारिक कर्रा और पीरज़ादा मोहम्मद सईद भी मौजूद थे। मुजाहिरीन जमहूरियत का कत्लेआम बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे और राहुल गांधी के खिलाफ सरकार की कार्रवाई पर भी नारेबाजी कर रहे थे। GA मीर ने इस दौरान मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि राहुल गांधी ने सरकार से बेरोजगारी और अडानी और मोदी के ताल्लुकात को लेकर पार्लियामेंट में आवाज उठाई, जिसके खिलाफ अब भाजपा सरकार पूरे जोर के साथ राहुल गांधी को चुप कराने पर तुली हुई है। उन्होंने बताया कि अदलिया का गलत इस्तेमाल करके सरकार राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो कि सरासर गैर कानूनी है। मजीद क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। एक साथ लो, जमहूरियत के कातिलो, जमहूरियत के कातिलो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंद करो जमहूरियत का कत्लेआम, बंद करो, बंद करो। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको मालूम है कि पिछले हफ्ता 15 दिन से जो देश में गतिरोध बना हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट बजट सेशन का सेकंड जो शिफ्ट शुरू हुआ है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर राहुल गांधी जी ने देश के लोगों के बिहाफ से सरकार पर 2-3 सवाल पूछे। अनएम्प्लॉयमेंट का, गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का, और उसके साथ साथ ये भी पूछा कि ये अडानी जो देश का गरीबों का पैसा लेकर के लूट के चला जा रहा है, तो इसमें और मोदी साहब का आपस में क्या रिश्ता है। और ये जब उन्होंने डिस्क्लोज किया वहाँ पर उनकी सारी स्टोरी, उसके बाद से पूरी भाजपा और उनकी सरकार जुट गई कि कैसे भी राहुल गांधी की आवाज़ को ही बंद करो। कोर्ट केस पेंडिंग था, क्या वर्डिक्ट उसका आया वो देश के सामने है, मगर उस वर्डिक्ट आने के बाद में वहीं पर उसी मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने उसमें सस्पेंशन भी 1 महीने का दिया, 30 डेज़ का, ताकि अगला दूसरे नेक्स्ट हायर कोर्ट पर अपील पर जा सकता है। कानून कहता है कि जब तक एक्यूज़ को सारे कोर्ट के सारे दरवाजे पूरे नहीं होते हैं तब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। मगर अभी एक मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, दूसरे 3 दरवाजे भी बाकी हैं, और मोदी सरकार ने जो 10 दिन से पार्लियामेंट हंग पड़ी हुई थी और इस डिस्क्वालिफिकेशन को बनाने के लिए क्विकली रातों रात पार्लियामेंट बिठाया और डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर दे दिया हाथ में। आज हमारा सत्याग्रह उस डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ है। कोर्ट का मामला हम कोर्ट के रास्तों से देखेंगे, मगर जो पार्लियामेंट ने गैर जमहूरी तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन राहुल गांधी की अंजाम दी, आज देश जानना चाहता है कि ये कौन सा कानून है, कौन सा तरीका है जो आपने इख्तियार किया, जिसके तहत आपने एक मजबूत देश की आवाज़, एक बुलंद आवाज़, गरीबों की आवाज़, नौजवानों की आवाज़, किसानों की आवाज़ को बंद करने की कोशिश की। इससे राहुल गांधी न डरने वाले हैं न पीछे हटने वाले हैं। एक आवाज़ वो बंद करेंगे, करोड़ों आवाज़ें सड़कों पर निकलेंगी, करोड़ों आवाज़ें राहुल गांधी के बदले यही सवाल पूछेंगे। 20,000 करोड़ अडानी के शेल कंपनीज के थ्रू इन्वेस्ट हुआ है, तो ये 20,000 करोड़ किसके हैं, उसका मालिक क्यों नहीं निकल रहा है कोई? वो सवाल जब राहुल गांधी पूछ रहा है तो पूरी सरकार को, पूरी मिनिस्ट्री को, पूरे तंत्र को मतलब हीट होती है और वो एक मोदी को बचाने के लिए सामने आते हैं। मगर सवाल जूं का तू है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लाइक माइंडेड जो अब देश में तकरीबन बहुतात में है, सारे लाइक माइंडेड पार्टीज इस वक्त एक सवाल पूछ रहे हैं। 20,000 करोड़ अडानी के शेल कंपनीज में फॉरेन मनी आया हुआ है, ये देश जानना चाहता है ये किसका पैसा है, आया कहां से। आज हमारा इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर ये सत्याग्रह, संकल्प सत्याग्रह जिस पर हम बैठे, ये देशव्यापी है। तो इसलिए आगे आगे इसके और प्रोग्राम बनेंगे पूरे देश में। आज ही आपने सुना
राजघाट में जाने का था सारी सीनियर लीडरशिप को, वहाँ दफ़ा 144 लगाकर नहीं दिया। आखिरकार ये मोमेंट तो बढ़ती जाएगी। एक दिन आप सुनेंगे पूरे देश में दफ़ा 144, क्योंकि पूरे देश से लोग आवाज़ देंगे, नौजवान निकलेंगे, किसान निकलेंगे, गरीब निकलेंगे, जो इस सरकार से त्रस्त है वो सारे सड़कों पर निकलेंगे और फिर हम देखेंगे उस दिन देश को कैसे चलाएंगे।